द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए विज्ञान और गणित इस विषय का चुनाव किया है, तो ऐसे सारे अभ्यर्थियों के लिए हम लोग यहाँ पर 50 नंबरों के विज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये घटना चक्र के बुक से लिया गया है। तो यदि आप डिटेल में प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र की बुक को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट के 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, निम्न यौगिकों में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो भैया ऑक्सीकरण संख्या निकालने का क्या तरीका होता है, क्या फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे फार्मूले आप डिटेल में किसी बुक से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर आप सारे समीकरणों को लिख के वो फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो OF2 की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी, इसमें ऑक्सीजन जो O है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 निकल के आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर का एक लक होता है। तो कुल मिला के प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त की जाती है, कौन की प्राकृतिक रबड़ से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो दूसरे प्रश्न में आइसोप्रोपिन हमारा बिल्कुल विकल्प सही रहेगा। थोड़ा सा गले में खराश है और सर्दी जुकाम भी है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, आवाज़ कुछ भारी आ रही होगी। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है, ये तीसरे नंबर में आपसे पूछा गया है। तो दिए गए विकल्पों में आपका तीसरे नंबर के लिए पहला वाला एन पेंटेन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें जो शुरुआत के प्रश्न दिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में कुछ इनका लेवल अच्छा है, इसलिए अगर आप इसको सॉल्व ना कर पाएँ तो ज़्यादा इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथे प्रश्न में लिखा गया है, एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो अच्छा खासा लेवल है इस प्रैक्टिस सेट का। तो चौथे प्रश्न का आपका विकल्प 4n+2 बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के फलस्वरूप किसकी खोज किया था। तो रदरफोर्ड ने जब इसका प्रयोग किया था तो किसकी खोज की गई थी। तो उस समय जो परमाणु के नाभिक होते हैं तो उसी की खोज की गई थी। आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कितना है, 98 है, और परमाणु क्रमांक कितना है 98 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं और ये परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है 98, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके कितने रहेंगे 98 रहेंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकल के आएगा, ये द्रव्यमान संख्या 251 में से ये आपका 98 घटा देंगे तो आपकी द्रव्यमान संख्या निकल के आएगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा 98, प्रोटॉन कितना होगा 98 और 251 में से 98 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितना आएगा 153। आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग फिल्में देखते होंगे। फिल्मों में अथवा नाटक में जो कृत्रिम धुआं निकाला जाता है अथवा बादल को दिखाया जाता है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो 7वें नंबर में इन सब चीज़ों के लिए हम लोग द्रव नाइट्रोजन और द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर विकल्प बी और सी यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में आता है। तो दिए गए विकल्पों में से सड़क बनाने के काम में सड़क में किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सड़क में मिट्टी, गारा, दुनिया भर की चीज़ें मिलाई जाती हैं और उसमें बिटुमेन भी मिलाया जाता है, यानी कि विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 9वें नंबर पर चलते हैं। वह जीन कौन सा है जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, आपका प्लियोट्रोपिक विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। तो अगले प्रश्न में हमारा लिखा है, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए और विकल्प देख के फटाफट इसका आंसर बताइए। और इसका जो विकल्प सही रहेगा वो विकल्प सी सही रहेगा। ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
तिष्ठा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी किस प्रकार के होते हैं? तो डिटेल में अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक आपका बिल्कुल सही रहेगा, पहला वाला विकल्प। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित है? तो बीजों का अंकुरण किसके कारण होता है? यहाँ पर आपका पहला विकल्प फाइटोक्रोम बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में लिखा है वह ऊतक कौन होता है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है? तो 13वें नंबर के प्रश्न में आप लोग लिगामेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन लिगामेंट नहीं लिखा है और आप जानते रहिए स्नायु को ही जो है अंग्रेजी में लिगामेंट कहते हैं, यानी विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बीजों का जरायुज जिसको हम लोग विविपेरस कहते हैं के अंकुरण से किसमें अंकुरण होता है? तो 14 नंबर में विविपेरस के बारे में जान लीजिए। जब ऐसे ही पौधे होते हैं जिसमें फल लगा होता है और फल लगाए होने के साथ साथ उसमें बीजों का अंकुरण भी हो जाता है, तो ऐसे पौधों को हम लोग विविपेरस कहते हैं। और ये किस प्रकार के पौधों में होता है यही आपको बताना है, और ये होता है राइजोफोरा में। तो आपका यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आसान सा प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो सब लोग को पता है रिक्टर पैमाना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा गलत है ये आपको ढूंढना है। सॉरी, चलिए विकल्प आप पढ़ लीजिए फटाफट ABCD, और इसमें से कौन सा गलत है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर विकल्प डी में देखिए, जो डॉक्टर अपने पास मरीजों की जांच करने के लिए, नाक और कान की जांच करने के लिए जो लेंस रखते हैं या दर्पण रखते हैं वो उत्तल दर्पण रखते हैं, ये लिखा गया है जो कि गलत है। यहाँ पर उत्तल नहीं अवतल दर्पण होना चाहिए, यानी इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। उत्तल दर्पण नहीं अवतल दर्पण डॉक्टरों के पास होता है नाक, कान और गले की जांच करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? खोज बत्ती मतलब सर्च लाइट, ठीक है, जो गाड़ियों के शीशे, गाड़ियों के आगे जो हेडलाइट लगी होती है उससे भी आप समझ सकते हैं। और खोज बत्ती का मतलब होता है सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, और अवतल दर्पण को ही हम लोग नतोदर दर्पण कहते हैं। तो चाहे नतोदर दर्पण लिखिए चाहे अवतल दर्पण लिखिए, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये प्रश्न सबको रटा है, 25 सेंटीमीटर, पहला विकल्प। आगे बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का मतलब आप सभी लोगों को पता होता है कि जब तापमान स्थिर होता है उसी को हम लोग थर्मोस्टेट कहते हैं। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं। आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल है जो विटामिन भी है? दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन भी है? जरा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही रहेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। तो विटामिन सी का ही रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो यानी कि विकल्प बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। आगे बढ़ते हैं। पी क्या है? दाब है। एफ क्या है? बल है। और ए क्या है? ए हमारा क्षेत्रफल है। तो अगर हमें फार्मूला बनाना हो तो कौन सा दाब का फार्मूला बनेगा? तो भैया कौन सा दाब का फार्मूला बनेगा? तो कौन सा दाब का फार्मूला बन सकता है? यहाँ पर आप देखिए 23 नंबर में ये आसान है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि विकल्प ए को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ P बराबर F/A, और विकल्प डी को देखिए P बराबर F/A, और जो F है वो आपकी सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर निशान लगा हुआ है। तो यानी कि आप चाहे पहला वाला विकल्प दीजिए चाहे डी वाला विकल्प दीजिए, दोनों सही है। तो यहाँ पर आप डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का प्रयोग होता है और ऐसा क्यों किया जाता है यही आपको बताना है। क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, तो अभ्रक जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। विकल्प ए 24 नंबर के लिए बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो नमन कोण कितना होता है भैया? 90 डिग्री होता है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है। कभी कभी हमारे आसान प्रश्न आते हैं, कभी कभी हमें कठिन प्रश्न मिलते हैं। जैसे भी मिले हमें अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। जो नहीं आएगा उसको आप सभी लोग किसी बुक से जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 26 नंबर में दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका क्या नाम होता है भैया 26 नंबर में? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये आपका विकल्प बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विषम है? ये 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विषम है ये आपको बताना है। देखिए, एक संगमरमर एक कायांतरित चट्टान होती है जो कि चूना पत्थर से बनती है, और चाक भी बनाया जाता है और चूना भी बनाया जाता है, यानी कि ये तीनों परिवर्तित होती हैं। और लेकिन जो बुझा चूना है जिसका रासायनिक फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, तो ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। 28 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस है? तो कौन सी गैस रंगीन होती है? 28 नंबर में विकल्प सी क्लोरीन हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो निष्क्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेंचुरी मीटर से हम लोग किसका मापन करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से क्या नापते हैं? जो तरल के प्रवाह की दर, जो द्रव या कोई तरल चीज़ें बहती हैं उसमें प्रवाह की दर को हम लोग वेंचुरी मीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न में आपको लिखा गया है कोई धातु है जिसका नाम एम है, अगर उसकी अम्ल से क्रिया कराएं तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर काले रंग का यौगिक बनता है। तो यह धातु कौन सी है? तो हाई स्कूल लेवल पे जितने भी समीकरण टाइप के रसायन विज्ञान में चीज़ें दी गई हैं कक्षा 9 और 10 में, उसमें डिटेल में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। नहीं तो इस प्रश्न का आंसर होगा वो कॉपर होगा। CU बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसे वर्ल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो कौन है भैया? सलीम अली हैं। यहाँ पर विकल्प सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जो पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय है GBPAU, जो पंतनगर वाला विश्वविद्यालय है कृषि का, वही आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट क्या है यही आपको बताना है। तो ईस्ट क्या होता है भैया? फफूद होता है। विकल्प भी आपका सही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। विकल्प डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो ये प्रश्न तो हजारों बार पढ़ चुके हैं। आपका 37 नंबर में जो नाइट्रोजन लिखा गया है ये हरित गृह गैस नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कौन सा गलत है कथन, ये आपको बताना है। जरा ध्यान से पढ़ लीजिए विकल्पों को। तो 38 नंबर में जो बी वाले विकल्प में लिखा गया है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ये गलत है। ये ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसमें भी योगदान देती है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो गलत है वही आपका सही है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1980 में। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऐसे बच्चों वाले प्रश्न आप सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो हीरे में जो चमक होती है वो क्यों होती है? वहाँ पर भौतिक विज्ञान से कौन सी घटना काम करती है? तो ये हीरे में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसलिए ऐसी हीरा चमकता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं?
तो कौन सा दर्पण लगाते हैं भैया? अवतल दर्पण लगाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको गलत नहीं करना है। लेजर का आविष्कार किसने किया है? तो लेजर का आविष्कार किया है मैमन साहब ने, थियोडोर मैमन ने। पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। लुसेंट की बुक में जो जितने भी आविष्कार हैं, जितने भी उपकरण के बारे में लिखा गया, उसको रट्टा मार लीजिएगा, उसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। नैनो हमिंग बर्ड क्या है? तो 44 नंबर में विकल्प को जरा ध्यान से देख लीजिए, नैनो हमिंग बर्ड क्या है? तो 44 नंबर में आपका विकल्प सी सही रहेगा। एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान होता है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि फ़ोटो बनाने में जब हम लोग फ़ोटो बनाई जाती है तो वहाँ पर वो फ़ोटो किस अम्ल में धोई जाती है? तो 45 नंबर में ऑक्जेलिक अम्ल, विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, हमारा एडजस्ट हो चुका है, एक मिनट। हाँ, निम्न में कौन सा रोग कीट के काटने से नहीं होता है? तो कीटों के काटने से होता है। तो कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? स्वाभाविक सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, डेंगू होता है मच्छर के काटने से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं कर सकता है? यहाँ पर देखिए आपका विकल्प सी है, जो खसरा जिसको हम लोग मीजल्स कहते हैं, ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है और विषाणु के द्वारा होने वाले रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मक्का आप सभी लोगों ने खाया हुआ होगा, ठीक है, उसमें सफ़ेद कली, जो उसकी कलियाँ होती हैं वो सफ़ेद हो जाती हैं। तो सफ़ेद हो जाती हैं वो किस तत्व की कमी के कारण होती हैं? तो वो होता है जिंक की कमी का। आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 49 नंबर पर चलते हैं। बैसिलस यूरिथेंजिस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो खतरनाक सा इसका प्रश्न है और ये एक जैविक कीटनाशक होता है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। आगे अपने 50वें नंबर पर चलते हैं। CDRI का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है भैया? ये है अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो यानी कि विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल विज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के दिए गए थे। तो इसी प्रकार के कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें लेवल आपका हाई रहेगा, कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें लेवल आपका लो रहेगा। तो इसी प्रकार से घुमा फिरा के आपको प्रश्न परीक्षा में भी मिलने वाले हैं। तो इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।